बच्चों अपन एक नया टॉपिक लेके आए हैं। अपने चैप्टर नंबर 15 चल रहा है जैव विविधता और उसका संरक्षण। अब अपने क्वेश्चन आता है परीक्षा के अंदर कि हमें जैव विविधता को क्यों संरक्षित करना चाहिए, जैव विविधता को हमें संरक्षित क्यों करना चाहिए। ठीक है, यानी जैव विविधता को क्यों बचाना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है परीक्षा के अंदर। इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आता है, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं, अमेजन वन को कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी में जितना प्रकाश संश्लेषण हो रहा है और ऑक्सीजन मुक्त हो रही है, आज हवा शुद्ध हो रही है, उसको कौन कर रहा है, अमेजन वन कर रहा है। ठीक है, अब सवाल ये पूछा गया कि हमें जैव विविधता को क्यों संरक्षित करना चाहिए। 3 कारण है। सबसे पहला आपकी संकुचित सोच है, यानी संकुचित सोच का मतलब आप इतना ही सोचते हो अपने बारे में। दूसरा आपका व्यापक सोच है, यानी आप थोड़ा बड़ा सोचते हो। और तीसरा आपका नैतिक मूल्य है, यहाँ आपका जमीर जाग जाता है। 3 तरह से अपन जैव विविधता को संरक्षण करते हैं। जैव विविधता हमें संरक्षण करनी चाहिए क्योंकि मानव को अनगिनत लाभ होते हैं। हर कोई चाहता है मैं मुनाफा कमाऊं। क्या करेंगे, पेड़ के काटेंगे, ईंधन प्राप्त होगा। पेड़ को बेचेंगे, रेशा प्राप्त होगा। पेड़ को खाएंगे, खाद्य सामग्री प्राप्त होगी। स्नेह यानी लुब्रिकेंट प्राप्त होगा। इमारती सामान प्राप्त होगा। औद्योगिक उत्पाद प्राप्त होंगे। रंजक प्राप्त होगा, इत्र प्राप्त होगा, औषधीय उत्पादक पादप प्राप्त होंगे। 25,000 से ज्यादा औषधियां किससे प्राप्त होती है, पेड़ पौधों से। थोड़े से बीमार हुए, हल्दी का दूध पी लिया। थोड़े से बीमार हुए, अपन ने कोई किसी प्रकार का कैसी बीमारी है, तुरंत अपन पादप के पास भागे। कोरोना वायरस आया, गिलोय खाओ। तो इसी तरह से अपन कहते हैं कि औषधीय पादप होते हैं, ईंधन होते हैं, रेशे होते हैं, खाद्य सामग्री होती है, स्नैक होता है, इमारती सामान होता है। ये सब हमें पादपों से प्राप्त होता है, जैव विविधता से। तो हम कहते हैं इनको संरक्षित करो। तो ये हमारी सोच है, वो संकीर्ण सोच है। फिर दूसरी व्यापक सोच है। व्यापक सोच में परितंत्र की सेवा इतनी है कि आप उनका मूल्य नहीं चुका सकते हो। आपने एक गाना सुना, आपको उसका पैसा देना पड़ा, डाटा रिचार्ज कराना पड़ा, आपने उस गाने को सुना। आपने एक फिल्म देखी, आपने सौंदर्य है उसकी अनुभूति की, आपको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन ये प्रकृति है, वो मुफ्त में सेवा देती है। जो पारितंत्र की सेवाएं हैं, जैसे एक गैस का सिलेंडर लेने जाओ, ऑक्सीजन, अभी कोरोना वायरस आया था तो ऑक्सीजन की बहुत किल्लत हुई थी। तब लोगों ने सोचा था कि हमें इतने पेड़ पादप लगाने चाहिए कि ऑक्सीजन की कमी दूर हो जाए। लेकिन ये पारितंत्र है, इसमें अमेजन वन है, वो पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन को प्योर कर रहा है। इसको पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। क्या इसका आप मूल्य चुका सकते हो? नहीं। आप एक पेड़ लगाते हो, उससे इतनी ऑक्सीजन प्राप्त होती है, 16 लाख रुपए जितनी ऑक्सीजन एक पेड़ देता है। आप दे सकते हो क्या उसका मूल्य? कभी नहीं दे सकते हो। फिर एक परागकण होता है, दिन भर मधुमक्खी निस्वार्थ भाव से, भौरा, तितली, ये सब जंतु दिन भर फूलों का परागण करते हैं। और परागण होता है, उसके बाद ही बीज बनते हैं, फल बनते हैं। अगर परागण नहीं होंगे तो पुष्प से फल नहीं बनेगा, तो हम फल नहीं मिलेगा, हम तो भूखे मर जाएंगे। तो इस तरह से ये बेचारे दिन भर बिना मेहनत के, बिना किसी आर्थिक लाभ के घूमते रहते हैं। तो इस तरह से जैव विविधता का ये संरक्षण हो रहा है। आपने बुलबुल का गाना सुना, सुनकर आपको अच्छा लगा, क्या आपने उसका कभी मूल्य दिया? नहीं। क्या आप किसी पार्क के अंदर गए, आपने सुंदर सुंदर फूलों को देखा, क्या आपने उसका मूल्य चुकाया? आप सोच सकते हो क्या उसके मूल्य, उसका मूल्य है अरबों रुपए है बच्चों, लेकिन आप उसका मूल्य नहीं चुका सकते। तो हमें जैव विविधता को संरक्षित करना चाहिए। इसके अलावा हमारे नैतिक मूल्य है, हमारे जमीर को जगाओ, हमारे कुछ जीवों का नेज मूल्य है, जीवों की जो कीमत है उसको समझो, आप उनका शिकार बंद करो। पुराने जमाने में राजा महाराजा बंदूक लेके निकल पड़ते थे, जहां पे भी जंतु होता उसको एक गोली से उड़ा देते थे, बेचारा जीव हत्या हो जाती थी। और इस तरह से जंतुओं की संख्या है वो बहुत कम हो रही है। तो पर हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो 3 कारण है हमें जैव विविधता को संरक्षित करने के। सबसे पहले आपकी संकुचित सोच है, आप अपना हाय धन करते रहते हो। पेड़ तू मुझे दे दे रेशा, पेड़ तू मुझे खाद्यान्न दे दे। तो यह आपकी संकुचित सोच है, इसलिए आप जैव विविधता को संरक्षित करते हो। फिर पारितंत्र की सेवाएं होती हैं, जो व्यापक सोच है। और तीसरा आपकी नैतिक सोच है,
इस सोच को अगर आपने नैतिक मूल्य अपना लिए तो जैव विविधता कभी भी नष्ट नहीं होगी। आप हर समय जहां पे भी देखोगे आप पेड़ लगाओगे, जहां पे भी देखोगे आप जंतुओं का शिकार नहीं करोगे, अगर कोई शिकार करेगा तो आप उसको रोकोगे। तो इस तरह से हमें जैव विविधता क्यों संरक्षित करनी चाहिए, इसके तीन कारण हैं।